सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके। मान लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक गंदे नाली का फोटो दिखाया जा रहा है। तो मान लीजिए हम किसी गंदे नाली के पास से जब गुजरते हैं, हम लोग क्या, हमारी रिएक्शन क्या होती है? हमारी रिएक्शन ये होती है कि हम नाक को बंद कर देते हैं, बंद करने की कोशिश करते हैं, सांसों को हल्की करने की कोशिश करते हैं, या नाक में रुमाल डाल के हम गंदगी को अपने शरीर के अंदर जाने में रोकने की कोशिश करते हैं। वेरी सिंपल। मतलब जैसे भी गंदे नाली के पास से गुजरते हैं, मान लीजिए 1-1.5 मिनट लगता है उस सेक्शन को क्रॉस करने में, हम नाक में रुमाल डालते हैं या सांसों को हल्की करते हैं या सांसों के बीच में गैप को बढ़ा देते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसे? इसलिए करते हैं ताकि हमें पता है कि ये गंदगी जो हमारे शरीर में आएगा वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो हम नाक में रुमाल डाल के उस गंदगी के परसेंटेज को रिड्यूस करते हैं। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया। गंदगी के परसेंटेज को रिड्यूस करते हैं। हम जीरो नहीं कर सकते, हम पूरी तरीके से गंदगी को हम हमारे लंग्स के अंदर जाने से पूरी तरीके से रोक नहीं सकते। 1-1.5 मिनट में आपको हर 15 सेकंड में हमें सांस लेने की जरूरत पड़ती है। एवरी 15 सेकंड, हर 15 सेकंड में हम 400 मिलीलीटर हवा सांसों के जरिए लेते हैं। तो हम रोक तो नहीं सकते सांसों को, तो हम नाक में रुमाल डाल के हम उसे कम करने की कोशिश करते हैं। तो यही सेम कॉन्सेप्ट जो है, हमारा वाटर प्योरीफायर भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अब मान लीजिए 24 घंटे हम 11,000 लीटर हवा हमारे शरीर के अंदर लेते हैं। 11,000 लीटर ऑफ एयर passes through our lungs every day। तो ये जो 11,000 लीटर हवा है, ये अलग अलग जगह, अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग पोल्यूशन लेवल पे हम सांसें लेते हैं। और कई जगह ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जैसे ऑफिस में, मैं इस समय ऑफिस में बैठा हूँ, यहाँ पे किस क्वालिटी की हवा मैं सांसों के जरिए मैं ले रहा हूँ ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। राइट? जैसे हम किसी पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, सुपर मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, वहां पे भी क्या क्वालिटी जा रही है हमें नहीं पता। बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां पे क्या क्वालिटी जा रही है हमें नहीं पता। मान लीजिए यही सेम कॉन्सेप्ट, जैसे नाक में रुमाल डालने वाला कॉन्सेप्ट, हम अपने एयर के गंदगी को रोकने के लिए हम एयर प्योरीफायर लगा के हम उसी कॉन्सेप्ट को रिप्लिकेट करते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए 24 घंटे हम अलग अलग जगह सांस लेते हैं, लेकिन 24 घंटे में 11,000 लीटर हवा हमारे शरीर के अंदर आते हैं। कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं और लगातार रहते हैं और जगह कंट्रोल में है? और वो है हमारा बेडरूम। बेडरूम एक ऐसी जगह है जो लगातार 8 से 9 घंटे हम स्पेंड करते हैं, और उस समय हमारी शरीर रेस्ट कर रही होती है, रेस्टफुलनेस सिचुएशन में रहते हैं। उस समय हमने अगर एयर प्योरीफायर लगाया और बेडरूम की एनवायरनमेंट को क्लीन किया, तो 24 घंटे में मान लीजिए अगर 10 सिगरेट जितना नुकसान जाता है हमारे शरीर में, तो बेडरूम में एयर प्योरीफायर लगा के 8 से 9 घंटे जिस समय हम बेडरूम में रहते हैं, उस समय फ्रेश एयर लेके, क्लीन एयर लेके हम 10 सिगरेट को 5 सिगरेट में रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब इसको आप एक बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, इसको रूपक के तौर पे लीजिए कि हम हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि हम वॉल्यूम ऑफ इम्प्यूरिटीज रिड्यूस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया। यह है पहला ट्रिगर, पहला कॉन्सेप्ट। मतलब अगर आपको किसी से बातचीत की शुरुआत करनी है, मतलब अगर आपको नीड क्रिएट करने के कई तरीके के स्टेप्स आज मैं बताऊंगा, दिस इज वन ऑफ द स्टेप। मतलब इंस्टेंटली, मतलब 1-2 मिनट के अंदर अगर आपको उन दूसरे जिनके साथ आप बैठे हुए हैं उनके माइंड में एक क्यूरियसिटी जगानी है, तो ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको मदद करेगा। अजीत जी और पुनीत जी, क्या मैं समझा पाया आपको? इज इट क्लियर? यस यस है यस ना? सर। सो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, आप किसी से मिल रहे हैं, उनको एयर प्योरीफायर के बारे में नेगेटिविटी है, उनको या तो पता नहीं है एयर प्योरीफायर के बारे में, उनको ये भी नहीं लगता, जैसे पुनीत जी ने कहा, तो उनको ये नहीं लगता कि हमें एयर प्योरीफायर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये एक इमीडिएट उनको ये नहीं कह रहा हूं कि ये कहने के बाद वो चेक बना के आपको दे देंगे, बट एटलीस्ट उनके मन में क्यूरियोसिटी जागेगी। यस और नो सर? यस सर। राइट। सो कंटिन्यू करते हैं। अब या हम लोग देखेंगे आपके स्क्रीन के ऊपर ये दूसरे तरीके का नीड क्रिएशन। राइट?
जैसे मैं आपको शुरू में कह रहा था कि देयर आर टू वेज ऑफ नीड क्रिएशन। एक आप मीटर लेके जाइए जिसमें एयर क्वालिटी मेजरमेंट होती है, और उसमें मेजरमेंट में आप दिखाइए कि देखो आपके घर के अंदर ये है 200, राइट। अब हमने प्योरीफायर लगाया, प्योरीफायर लगाने के बाद ये 200 जो है 50 में आ गया या 40 में आ गया, ठीक है ना। दिस इज वन वे कि आप उनको बताए कि ये था, इतना था और इतना हो गया है। बट इसमें एक ड्रॉबैक है, इसमें ये ड्रॉबैक है कि पोल्यूशन हमें दिखाई नहीं देता। हवा के पोल्यूशन इज इनविजिबल। और ये जो मीटर में दिखाते हैं, हर जगह एक जैसी रीडिंग नहीं आएगी, और हर मौसम में भी एक जैसी रीडिंग नहीं आएगी। तो कभी अगर आप मान लीजिए किसी घर पे गए, वहां पे रीडिंग प्योरीफायर लगाने से पहले ही 40-50 आ रहा है, तो वो लोग कहेंगे तो फिर तो हमें प्योरीफायर की जरूरत ही नहीं है। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, कई सारे मार्केट में ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे अजीत जी ने कहा कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मशीन के अंदर ही एक इस तरीके के सेंसर लगा के देते हैं। लेकिन उनमें कमजोरी ये है कि वो जो सेंसर लगा होता है वो मशीन के अंदर लगा होता है, और उनकी एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं होती। उनका क्या कैलिब्रेशन है, क्या एक्यूरेसी है, किस तरीके की क्वालिटी है, ऐसा कोई उसका रिलायबल टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, और उसको उस पर ट्रस्ट वर्दी नहीं है। और सबसे जरूरी बात, वो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि वो आज जो रीडिंग दे रहा है वो 1 महीने बाद, 2 महीने के बाद उसकी एक्यूरेसी सेम रहेगी, ठीक है ना। और जब मशीन से हवा निकल रहा है बाहर, तो वो हवा तो साफ रहेगा ही रहेगा। तो आपको मशीन में हमेशा लगेगा कि हाँ, जो मशीन के अंदर सेंसर लगे होते हैं, आपको हमेशा ही ऐसा लगेगा कि हाँ देखो एयर की क्वालिटी तो अच्छी आ रही है, लेकिन इट इज नॉट द राइट पिक्चर ऑफ योर रूम एयर क्वालिटी, राइट। तो ये जो मीटर मीटर वाला जो कॉन्सेप्ट है, मीटर से एयर प्योरीफायर की नीड क्रिएट वाला जो कॉन्सेप्ट है, अनरिलायबल है। ये रिजल्ट्स आपको एक्यूरेटली या रिजल्ट्स आपको कन्विंसिंगली नहीं दे सकता। और दूसरे एंगल से अगर आप इसको देखिए, तो अगर मीटर से इतना सक्सेसफुली प्रमोशन हो सकता था, तो बाकी ब्रांड के तो जिनके सेंसर लगे होते हैं, है ना, उनके तो अब तक हर घर में लग चुके होते हैं। अगर इस तरीके से लोग कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ देखो इतना पोल्यूशन है, हमें प्योरीफायर लगाना चाहिए, तो अब तक तो हर घर में लग चुके होते। नहीं लगाना, इसका मतलब देयर इज सम फ्लॉ, देयर इज सम गैप इन द कम्युनिकेशन, राइट। तो एक और नजरिया, अगर आप इसको अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे, एक और परसेप्शन है मेरा। जैसे मान लीजिए अगर इतने सस्ते में सेंसर्स अवेलेबल होते, मतलब 2, 2.5, 3 हजार रुपए में अगर सेंसर्स अवेलेबल होते, तो अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आपको हर लाइट पोस्ट में लगा चुके होते ये इस तरीके के सेंसर। मतलब आप बैल्कनी में खड़े होके आप अपने लोकेलिटी के एयर क्वालिटी देख सकते थे। सो इट इज डेफिनेटली नॉट वेरी एक्यूरेट, एंड इट इज डेफिनेटली नॉट वेरी रिलायबल। चूंकि अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तो वो लोग जो सेटअप बनाते हैं एयर क्वालिटी मेजरमेंट के लिए, जो सेटअप बनाते हैं, मतलब जैसे अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं, अजीत जी दिल्ली में रहते हैं, पुनीत जी दिल्ली में रहते हैं, तो आपको पता है कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक स्टेशन डेवलप करने में, एक यूआई स्टेशन। तो वो आप मशीन में लगा के उतने पैसे में, मतलब 8-10 हजार रुपए के मशीन में लगा के आप क्या अचीव करेंगे उसमें, राइट। तो उम्मीद करता हूं मैं ये कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा पाया, अजीत जी और पुनीत जी, है ना। सो सर, मैं अगर किसी को कस्टमर को कुछ बताए, जैसे इस पॉइंट पे बात करूं कि कंपैरिजन दूसरी प्रोडक्ट की, सो हमारी प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करके पहले जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसमें और दूसरे प्रोडक्ट की जो आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें फर्क पता चलेगा जब आप इस्तेमाल करोगे। करेक्ट। मीटर से आपको फर्क नहीं पता चलेगा। मीटर एक जस्ट एक इसको कोई अनरिलायबल विजुअल इंटरप्रिटेशन, एम आई राइट अजीत जी? यस सर। हाँ, ठीक है ना। पुनीत जी, व्हाट इज योर ओपिनियन? Got it, sir. So I think मुझ मेरे लिए भी नया अपडेट है कि meters are not that effective because हम लोग भी प्रमोट कर रहे थे that people should have meters and क्योंकि हम लोग एयर सर्कुलेशन में दिखा रहे थे कि इस कॉर्नर पे देखिए, उस कॉर्नर पे यूनिफॉर्म है, but the way you said कि it's not reliable, so I think I will not force people कि आप इस पे काम कीजिए,
क्योंकि हमको अभी अभी दिल्ली एनसीआर में पर से वी वर लाइक सेइंग पीपल कि यहाँ तो पोल्यूशन दिखता है, क्योंकि यहाँ तो मैं घर के अंदर बैठा तो भी ज्यादा दिक्कत है, यहाँ तो हमारा इफेक्टिव हो रहा था। बट शायद आपने कहा कि जैसे आई रिमेम्बर मैं जिम कॉर्बेट गया था, वहां पर रूम के अंदर एक बहुत कम था, तब मुझे बहुत लगा था कि यार ये तो उल्टा पड़ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही उसी पॉइंट पे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ अजीत जी, जो आप बता, सॉरी पुनीत जी, जो अजीत जी पॉइंट बता रहे थे। और पुनीत जी आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली एनसीआर में देखिए हमारे परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिलेगा। आप मीटर लगा के चेक करेंगे, हमारा परफॉर्मेंस बाकी ब्रांड से आपको बेटर मिलेगा, क्योंकि हमारा एक यूनिक एयर फ्लो है जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। बट इट इज नॉट अ वेरी रिलायबल वे टू क्रिएट द नीड, है ना पुनीत जी? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट इज नॉट अ वेरी रिलायबल वे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम एयर प्योरीफायर को कैसे हर शहर, हर मौसम, हर घर में कैसे प्रमोट कर सकते हैं। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैंने आपको एक ट्रिगर दिया था, जो मैंने गंदे नाली वाला एग्जांपल दिया, दैट वाज अ ट्रिगर कि हाँ ये जो है, ये इससे इमीडिएटली लोगों को एक माइंड में आएगा कि हाँ प्योरीफायर बेकार चीज नहीं है। हाँ वी कैन अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, बट एटलीस्ट ये जो नेगेटिविटी लोगों में होती है कि एयर प्योरीफायर के जो रेजिस्टेंस है, एयर प्योरीफायर को लेके जो हेजिटेशन है, उस हेजिटेशन को हम खत्म कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए ना, ये एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा कि माइंड ब्लॉक रहता है कई लोगों के, तो ये गंदे नाली वाले एग्जांपल से आप उनके माइंड में खोल सकते हैं, माइंड को खोल सकते हैं, एंड यू कैन पुट इन सम मोर कन्विंसिंग वर्ड्स। मैं समझा पाया? सो नाउ लेट अस कम टू द एक्चुअल कॉन्सेप्ट कि हम नीड इससे स्ट्रांगली कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कैसे हम हर घर में, हर मौसम, हर शहर में प्योरीफायर कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और हमारी जो कंपनी है वो भी एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी है। आप लोगों ने अगर 13 और 14 को बाली सर का जो इंटरव्यू आया था CNBC में, आपने अगर वो देखा है, उन्होंने ये कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस जो इंडस्ट्री है वो आगे 3-4 सालों में बहुत बड़ा बढ़ने वाला, बहुत बड़ा होने, मल्टीप्लाई करने वाला है। सो वी हैव टू बी प्रेजेंट इन दी हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। हमारा जो स्टोरी है वो हेल्थ एंड वेलनेस की स्टोरी होनी चाहिए। सो आई एम नाउ ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स कि हेल्थ और वेलनेस का रास्ता लेके आप नीड क्रिएशन और सक्सेसफुली एयर प्योरीफायर कैसे प्रमोट कर सकते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है पुनीत जी, ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर सिम्टम्स दिखाए गए हैं, ये सारे के सारे आपको पता है अजीत जी भी कि ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, एम आई राइट? यस सर। पुनीत जी और अजीत जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दोनों अपने आप को अनम्यूटेड रखिए सो दैट वी कैन नाउ इंटरैक्ट। ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, ये मत सोचिए कि आप दिल्ली में रहते हैं, आप ये सोचिए कि आप किसी छोटे शहर में रहते हैं, या आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहां पे पोल्यूशन लेवल नहीं है। अगर वहां पे आपको मैं ये क्वेश्चन पूछूं, या आप ये वाला सवाल किसी ऐसे आदमी से पूछेंगे जहां पे पोल्यूशन लेवल इतनी ज्यादा नहीं है, राइट? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या ये लगता है कि ये जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, जैसे साइनस है, थ्रोट इन्फेक्शन है, इन्फ्लुएंजा, सर्दी जुकाम, ब्रोंकाइटिस और एस्थमा, पिछले 2-3 सालों में इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है आपके शहर में, आपके आसपास, आपके फैमिली में? यस और नो? सर ये एग्जैक्टली ट्रू है, क्योंकि हवा के अंदर अभी SO2 के लेवल्स भी बहुत बढ़ गए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। करेक्ट। और आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ ब्रोंकाइटिस एंड दिस अस्थमा अटैक्स जो इसमें अकर होते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत है, ओजोन का जो, एटलीस्ट मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, यहाँ की एयर का जो कंटेंट है उसमें, क्योंकि दिखता नहीं है तो लोगों को लगता है नहीं कुछ भी। करेक्ट। मैं अगर एक एग्जांपल लूं, आप अगर गोवा की बात करेंगे, दीज आर ऑल हॉलीडे डेस्टिनेशंस। अगर आप केरला की बात करेंगे, दीज आर ऑल हॉलीडे डेस्टिनेशन। मैं अगर आप मान लीजिए आप केरला में हैं, राइट? आपको मैं ये सवाल पूछूंगा तो आपका जवाब क्या होगा कि ये जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है पिछले 2-3 साल में, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़े हैं आपके शहर में, आपके लोकेलिटी में, और आपके दोस्तों में और फैमिली में? यस और नो? यस सर, बढ़े। वेरी गुड अजीत जी, यस बढ़े हैं। चाहे आप ये सवाल इंडिया के किसी भी कोने में कोई भी आदमी से पूछेंगे, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि यस द रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैव इंक्रीज। हाँ, दिल्ली में, बॉम्बे में, बैंगलोर में इसका परसेंटेज ज्यादा है, कैलकाटा में, पटना में इसके परसेंटेजेस ज्यादा है,
बट बढ़े तो है, बढ़े तो है। यू एग्री विथ मी ऑन दिस पॉइंट? यस राइट। अजीत जी, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो सिम्टम्स है इनमें कौन से एज ग्रुप के लोग ज्यादा अफेक्टेड है? ओल्ड एज। और सर बच्चों को भी आजकल बहुत हो रहा है। वेरी गुड पुनीत जी, बच्चे और बुजुर्ग, राइट। बच्चे और बुजुर्ग इन सिम्टम से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। आपको क्या लगता है अजीत जी और पुनीत जी, कि बच्चों को ये जो सिम्टम्स है ये ज्यादा क्यों होते हैं? ये सिम्टम्स बच्चों के केस में ज्यादा क्यों होते हैं? Because of very sensitive lungs, sensitive organs. वेरी गुड अजीत जी, आप ये देखिए, ये फोटो देख के कई लोगों को ये लग सकता है कि एमबीबीएस के कोचिंग क्लास में आ गए हैं, बट आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके दो पार्ट है, एक है रेस्पिरेटरी पाइप जो नाक से शुरू होता है और लंग्स तक खत्म होता है, दूसरा है लंग्स, राइट। ये जो 11,000 लीटर हवा जो हमारे शरीर के अंदर रोज आते हैं, इन इम्प्यूरिटीज को रोकने के लिए, इसके जरिए जो इम्प्यूरिटीज आते हैं उसे रोकने के लिए एक एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम दिया गया है, एक्सक्लूसिव, जो सिर्फ और सिर्फ हवा के जरिए जो इम्प्यूरिटीज आते हैं उसे रोकने के लिए काम करता है, राइट। तो ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये 3 लेवल पे काम करता है। इसका जो तीसरा लेवल है वो है इन्फ्लामेशन, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाकी चीजों के नहीं, बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा। मान लीजिए पुनीत जी, आप बैल्कनी में बैठे हैं और आपके शहर में आंधी तूफान हो रहा है, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी? आप क्या करेंगे? आंधी तूफान आने वाला है, आप बैल्कनी में बैठे हैं, घर पे बैल्कनी में बैठे हैं, आंधी तूफान आने वाला है, आप क्या करेंगे? आई विल गो इनसाइड एंड मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। बिल्कुल आपने सही कहा। हम क्या करेंगे? हम उठ के घर के अंदर आ जाएंगे और दरवाजे खिड़की बंद करेंगे। क्यों बंद करेंगे पुनीत जी? क्योंकि सर वो सारी गंदी हवा शरीर के अंदर आएगी और खराबी करेगी। हमारे शरीर के अंदर तो अलग बात है, हम दरवाजे खिड़की इसलिए बंद करते हैं कि बाहर की धूल मिट्टी, जब आंधी तूफान होंगी, जो धूल मिट्टी बाहर की है वो घर के अंदर ना आए। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये सेम सिचुएशन हमारे रेस्पिरेटरी पाइप के लिए सोचिए। जो रेस्पिरेटरी पाइप नाक से शुरू होता है और लंग्स तक जाती है, यह है रेस्पिरेटरी पाइप। इसके अंदर अगर 11,000 लीटर और उसके साथ पोल्यूटेड हवा आने लगेंगे, तो हमारे जो श्वास नाली है, जो एयरवे पाइप जिसे आप कह सकते हैं, वो उसका नेचुरल रिएक्शन क्या होगा? ये देखिए, लेफ्ट में मेरे कर्सर को फॉलो करिए, ये एक नॉर्मल एयरवे, इतना गैप होता है, लेकिन जैसे जैसे गंदी हवा आती जाएगी वैसे वैसे ये सिकुड़ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है। ये देखिए, पतला हो गया, थोड़ा सा नैरो हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है। मैं समझा पा रहा हूं आपको? क्या Yes, हमारी श्वास नाली, जैसे हम आंधी तूफान होती है दरवाजे खिड़की को बंद कर देते हैं, जब उसी तरीके से गंदी हवा सांसों के जरिए शरीर के अंदर आएगी, तो क्या रेस्पिरेटरी पाइप अपने आप को बंद कर सकता है? नो। तो हमारी लाइफ भी बंद हो जाएगी। सो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन? कि उसको सिकुड़ दिया जाता है, उसको नैरो कर दिया जाता है, पतला कर दिया जाता है। अब ये जो पतला करने वाला जो एक्शन है, मतलब जो नॉर्मल एयरवे था अब वो पतला हो गया, ये जो एक्शन है ये अलग अलग लेयर पे होता है, हमारे रेस्पिरेटरी पाइप के अलग अलग लेयर पे होता है। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जब नाक के लेवल में, नाक के अंदर यहाँ पे जो सांस, कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, नाक बंद होने का एहसास होता है, यस और नो? yes, राइट। तो इससे नाक बंद का एहसास होता है, मतलब इट इज नथिंग बट इन्फ्लामेशन। यह है फर्स्ट लेवल ऑफ इन्फ्लामेशन जो नाक के अंदर होता है, राइट। जैसे यहां से फिर आपने खोल दिया, जैसे अगर आपने कोई नेजल ड्रॉप डाल दिया या आपने कोई इनहेलर ले लिया, तो आपने इसे खोल दिया तो गले में जाते फिर द सेकेंड लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन, सेकेंड, ये फिर सेकेंड लेवल में गले में जाके गले में खराश होते हैं, गले में दर्द होता है, गले में खिचखिच होती है, फिर खांसी आती है। सो दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब थर्ड लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बच्चों के लिए। ये देखिए, जो छाती वाला हिस्सा है, जस्ट फॉलो माई कर्जर, जो छाती वाला हिस्सा है, यहाँ पे इस सेक्शन को ब्रोंकियल सेक्शन कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन होता है, यहाँ पे इस एरिया में जब सिकुड़ते हैं, तो उसे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। बच्चों के लिए बहुत कॉमन है, खास करके जो मेजर सिटीज है, बड़े शहर है, वहाँ के बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। आपने महसूस किया होगा, कई बार देखा होगा, बच्चे रात को सोते सोते उठ के बैठ जाते हैं,
सो दिस इज कॉल्ड एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, जब छाती में सांस लेने में दिक्कत आती है। अब देखिए, नाउ दी एयरवे इज गोइंग डीपर इनटू द लंग्स। अब देखिए और पतले होते जा रहे हैं, मेरे कर्सर को फॉलो करिए। अब देखिए लंग्स के अंदर ये मल्टीपल एयरवेज में डिवाइड हो गए और ये पतले पतले से हो गए हैं। जब इस पतले से एयरवेज में इन्फ्लेमेशन होता है, ये पतले पतले एयरवे जब सिकुड़ने लगते हैं, उसे एस्थमा अटैक कहा जाता है। अब अजीत जी, क्या मैं आपको समझा पाया? अब ये देखिए अलग अलग लेवल पे हमारे श्वास नाली में किस तरीके की इम्यूनिटी है जो हर स्टेप पे इम्प्यूरिटीज को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी इग्नोरेंस के वजह से सिम्टम्स धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। एम आई राइट? मेरा ये कहना सही होगा? आई विल रिपीट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अलग अलग लेवल पे इन्फ्लेमेशन के जरिए हमारी बॉडी सिग्नल देने की कोशिश करता है, बट हमारे इग्नोरेंस की वजह से ये सिम्टम्स धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और कॉम्प्लिकेशंस होते रहते हैं। आप देखिए ना, जब नाक के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ था, तब हमने अगर प्रिवेंशन करा लिया तो ये डीप नहीं जाते। तो एस्थमा को आप कह सकते हैं, जिसको एस्थमा अटैक होता है, आपको पता है कि कितनी तकलीफ होती है उनको। सो एस्थमा अटैक इज द लास्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड नेजल ब्लॉकेज इज द फर्स्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन। राइट? मैं समझा पाया पुनीत जी और अजीत जी? इज इट क्लियर? यस यस सर। अब जो मेरा पहला सवाल था कि बच्चों को ये सिम्टम ज्यादा क्यों होते हैं, आपको पता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं उनके हर एक ऑर्गन सेंसिटिव होते हैं। लंग्स, लिवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, हर एक चीज सेंसिटिव होता है, और इसको प्रॉपरली डेवलप करने में 8 से 9 साल लग जाते हैं। वेरी क्रूशियल एज। 8 से 9 साल तक बच्चे प्रॉपरली अपने इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करते हैं, अपने ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं। यू विल एग्री विथ मी ऑन दिस पॉइंट। अब देखिए लंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे ही पैदा होते हैं बच्चे, फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड, एवरी डे, हर रोज 11,000 लीटर पोल्यूटेड एयर का झटका रेस्पिरेटरी पाइप को और लंग्स को झेलना पड़ता है। फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, फ्रॉम द सेकेंड ऑफ बर्थ, 11,000 लीटर्स ऑफ पोल्यूटेड एयर बच्चों के लंग्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो बच्चों के जो लंग्स है वो पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ, एयरवे सिस्टम प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ, इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ पूरे तरीके से। तो क्या होता है, ऑब्वियसली क्या होता है कि बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को ओवर टाइम काम करना पड़ता है, वेरी सेंसिटिव रिएक्शन देनी पड़ती है, बार बार ये सिम्टम्स आते हैं, ये सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ जाती है, बिकॉज इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा काम कर रहा है और ओवर टाइम काम कर रहा है। मैं आपको समझा पाया सर? यस सर। ठीक ठीक यही चीज होता है बुजुर्ग के केस में। बुजुर्ग के केस में जो 60-70 साल के ऊपर के लोग हैं, उनके साथ भी ऐसी होता है, बिकॉज बाय दैट टाइम देयर रेस्पिरेटरी पाइप हैज आल्सो बिकम वेरी सेंसिटिव, राइट? सो ये रीजन है, दिस इज व्हाई चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन्स ये सिम्टम्स ज्यादा इफेक्ट करते हैं। मैं आपको समझा पाया? बिल्कुल राइट सर। Am I right? अब हमारे पास क्या चॉइस है? हमारे पास दो चॉइस है, दो बहुत सिंपल से चॉइस है। हम इग्नोर करते रहें, इग्नोर करेंगे तो ये सिम्टम्स बढ़ती जाएगी। दूसरा है प्रिवेंशन। मैं समझा पाया आपको? सुरेंद्र जी, आपके पीछे से किसी और की आवाज भी आ रही है। हाँ, वो मैं एक्चुअली ऑफिस में हूँ ना, तो मेरे कुछ कलीग्स बात कर रहे हैं, प्लीज डोंट माइंड। तो आई हैव टोल्ड देम, आई रिक्वेस्ट देम टू टॉक स्लोली, ठीक है ना? आई एम सॉरी। सो मेरा कहना ये है कि ये जो सिम्टम्स है, इस अब हमारे पास दो चॉइस है। एक चॉइस कि हम इग्नोर करते रहें तो सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। दूसरा चॉइस है हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। क्यों पुनीत जी? एम आई राइट? अजीत जी? यस सर। राइट। अब प्रिवेंशन में कैसा कैसा काम करता है, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि गंदे नाली वाला एग्जांपल जब दिया था, एयर प्योरीफायर को हम 24 घंटे लेके नहीं घूम सकते, लेकिन एयर प्योरीफायर को अगर हम बेडरूम में लगाते हैं, तो बेडरूम की एयर को क्लीन करके हम इम्प्यूरिटीज की लेवल को रिड्यूस करते हैं। 10 सिगरेट 5 सिगरेट, एग्जांपल याद है जो मैंने शुरू में बताया था आपको अजीत जी? यस सर। राइट? इज इट क्लियर? राइट। सो अब हमने क्या क्या चीजें कवर किया, थोड़ा सा एक बार समराइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमने ये कवर किया कि कई लोगों के माइंड में नेगेटिविटी रहती है, ब्लॉकेज रहता है प्यूरीफायर को लेके, प्यूरीफायर को लेके सोचते नहीं है। तो उसको, उस ब्लॉकेज को निकालने के लिए एक गंदे नाली वाला जो एग्जाम्पल है, दैट इज अ वेरी एप्ट एग्जाम्पल, जिससे लोगों को एक मतलब एक थॉट प्रोसेस, एक कॉन्शियसनेस होगा
एम आई राइट? यस सर। सेकंड हमने कवर किया ये पॉइंट के एयर प्योरीफायर को प्रमोट करने के दो तरीके हैं। एक है आप एयर क्वालिटी मीटर का सहारा लीजिए, जिसमें बिजनेस की ग्रोथ जो है वो गारंटीड नहीं है, क्योंकि एयर पोल्यूशन इज नॉट सेम इन एवरी सिटी, एयर पोल्यूशन इज नॉट सेम इन एवरी सीजन। तो अगर आप एयर पोल्यूशन का सहारा लेते हैं तो वो आपके बिजनेस को लिमिटेड कर देगा कुछ शहरों में और कुछ मौसम में। लेकिन जैसे कि 13 और 14 को 13 तारीख को जो बाली सर का मैंने देखा, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। मतलब आईटी जो एक आईटी का जो जमाना था, अब वो हेल्थ एंड वेलनेस वाला जो है ओवरटेक कर जाएगा और बहुत लार्ज स्केल में ओवरटेक करेगा। यू ऑल एग्री विथ मी अजीत जी एंड पुनीत जी, एम आई राइट? राइट सर। तो हम लोग हम अपने आप को, हम अपने प्यूरिफायर बिजनेस को हम हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी में क्यों ना डाल दें? एक्चुअली इट इज अ हेल्थ प्रोडक्ट ना। राइट। सो हेल्थ के तौर पे अगर हम एयर प्यूरिफायर की नीड को क्रिएट करते हैं तो कैसे क्रिएट करेंगे? और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हर शहर में हर सीजन में प्यूरिफायर बेचना है, प्यूरिफायर को प्रमोट करना है। सो हम एयर क्वालिटी मीटर का ना सहारा लेके, जो हमें पोल्यूशन दिखाई नहीं देता, मीटर से तो दिखाई दे रहा है लेकिन एक्चुअली दिखाई नहीं देता, तो लोग सीरियस नहीं होते। दिस इज द रीजन जिस वजह से कि आज की डेट में आपको 99% प्यूरिफायर ऐसे मिलेंगे जिसमें मीटर ऑलरेडी लगे हुए हैं, सेंसर ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो जो कामयाब नहीं है पूरे घर, हर घर में लगाने के लिए। लोग देखते तो है लेकिन ट्रस्ट नहीं करते। बट इफ ये जो अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स वाला रास्ता अपनाते हैं हम लोग, दिस इज इन आवर एक्सपीरियंस, हमें पता है कि बच्चों को और बुजुर्ग को ये सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, हमें पता है कि हर बच्चों को ये सिम्टम्स होते हैं। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इंडिया में किसी भी शहर में जाएंगे तो ये कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जहां पे ये सिम्टम्स नहीं होंगे। यू एग्री विथ मी अजीत जी? राइट, एग्जैक्टली राइट। सो ये अगर हम ये वाला रास्ता लेते हैं कि ये जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, अगर हम इग्नोरेंट रहेंगे तो ये सिम्टम्स बढ़ती जाएगी। अगर हम इसे प्रिवेंट करेंगे तो हम फिर अपने आप को बचा सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। अब थोड़ा सा ये सोचिए, कई लोगों की ऐसी रेजिस्टेंस रहते हैं, लोगों के माइंड में रेजिस्टेंस रहते हैं कि चलो हम घर पे तो लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे? कई लोग कहते हैं कि हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी। So all these objections can be very easily handled. अगर आप गंदे नाली वाला एग्जाम्पल देंगे तो गंदे नाली में अगर आपको लगता है कि गंदी हवा में इम्यूनिटी बढ़ेगी और साफ हवा में इम्यूनिटी घटेगी, तो हम गंदे नाली के पास जाके हम सांसों को रोकते क्यों है फिर? क्यों है ना? अगर कोई कहते हैं बच्चे, मैं खासकर उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 0 to 3 इयर्स के हैं, क्योंकि वो लोग 90% टाइम जो है घर पे रहते हैं। तो खास करके उन बच्चों के लिए लोग बोलते हैं कि देखो घर पे तो प्यूरिफाइड एनवायरनमेंट में रहेंगे, बाहर जाएंगे बीमार हो जाएंगे। इज दैट ट्रू? इसका मतलब ये हुआ कि आपका कहना यह है कि साफ हवा में रखेंगे तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी और गंदी हवा में रखेंगे तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। एक्चुअली उल्टा है ना। हम गंदे नाली के पास से जब गुजरते हैं हम नाक में रुमाल डालते हैं ताकि हमें पता है कि वो गंदगी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। सो सेम थिंग अप्लाइज फॉर दिस आल्सो ना। पुनीत जी क्या कहते हैं आप? डन सर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ठीक है ना? सो इज दिस सेक्शन क्लियर? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन? यस सर। राइट। सो प्यूरिफायर, अब हमने ये देख लिया कि प्यूरिफायर कैसे काम करता है, कहाँ पे लगाने से बेहतर बेनिफिट मिलेगा हमें, और साथ के साथ हमने ये भी देखा कि हर शहर हर मौसम कैसे प्यूरिफायर बेच सकते हैं। अब आप ये बताइए अजीत जी और पुनीत जी, अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कोई ऐसा घर नहीं है जहां पे ये प्रॉब्लम नहीं है और हर घर में प्यूरिफायर चाहिए होगा? एवरीवेयर। राइट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब हम एक और जी जी पर लेना ही पड़ेगा लोगों को ये। देयर इज नो चॉइस, देयर इज नो चॉइस, देयर आर टू चॉइसेस ना सर, जैसे मैंने आपको बताया। वन फर्स्ट चॉइस इज इग्नोर करिए, इट इज एट योर रिस्क। हम क्या करते हैं, बच्चे जब ये बीमार पड़ते हैं हम बच्चों को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर दवाई देते हैं जिससे टेम्पररी रिलीफ मिलती है,
लेकिन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होता है। हम एक नेचुरल तरीके से, नेचुरली, विदाउट साइड इफेक्ट, विदाउट मेडिकेशन, इन चीजों को रिड्यूस करने में मदद कर रहे हैं। तो किसको हेजिटेशन होगा, किनको रेजिस्टेंस होगा? किसी को भी नहीं ना। यू एग्री विथ मी? अग्री सर, 100%। है ना? अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाता हूं कि जब, चूंकि हमारा जो एयर प्योरीफायर है उसमें सेंसर्स नहीं है, राइट? इट इज परफॉर्मेंस पैक्ड, बट उसमें सेंसर नहीं है। तो कई लोगों को ये डाउट होता है कि घर पे लेके तो आए एयर प्योरीफायर, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये काम कर रहा है? सो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग एयर प्योरीफायर परचेज करने में हेजिटेट करते हैं, क्योंकि एयर प्योरीफायर से इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ये जो 4 पॉइंट है आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये 4 चीजें हम ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि जब आप शार्प एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो ये 4 बेनिफिट आपको मिलेंगे। सो लेट अस सी वन बाय वन। पहला बेनिफिट, एस्थमा के बारे में काफी डिटेल में मैं बात कर चुका हूं। तो जिनको एस्थमा या एलर्जी की शिकायत है, आपको पता है कि उनको पूरे साल दवाई लेनी पड़ती है, या कुछ लोग ऐसे जिनको सीजनल, जब सीजन चेंज होती है उनको मेडिकेशन लेना पड़ता है। एंड इट इज क्वाइट, ये तकलीफदायक है, इट इज क्वाइट पेनफुल। somebody who is having asthma, उनके लिए तो पेनफुल है ही है, उनके घर वालों के लिए भी और ज्यादा पेनफुल है। यू एग्री विथ मी पुनीत जी और अजीत जी? राइट सर। है ना? हम क्या कहते हैं, हम अपने प्योरीफायर के जरिए, इफ यू आर पुटिंग द एयर प्योरीफायर इन सच अ लोकेशन जहां पे घर में लोगों को दवाई लेनी पड़ती है एस्थमा एलर्जी के लिए, 7 से 10 दिन के अंदर एस्थमा एलर्जी के सिम्टम्स और मेडिकेशन आप 50% तक रिड्यूस कर सकते हैं। डज इट मेक सेंस? और ये हम इतने दावे के साथ क्यों कह रहे हैं? आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए, एलर्जी यूके एक ऐसी संस्था है जो दुनिया भर में बहुत मशहूर है। खास करके किसी भी डॉक्टर को, पल्मोनोलॉजिस्ट को बोलेंगे एलर्जी यूके सर्टिफाइड है, सो दे विल अंडरस्टैंड। एलर्जी यूके एक ऐसी संस्था है जो नेचुरली, विदाउट साइड इफेक्ट्स, विदाउट मेडिकेशन, जो प्रोडक्ट्स है जो विदाउट मेडिकेशन एस्थमा एलर्जी के सिम्टम्स रिड्यूस कर सकते हैं, उनको टेस्ट करके उनको टेस्ट सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट देते हैं। ये देखिए येलो कलर का, ये है सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है कि शार्प एयर प्योरीफायर विदाउट मेडिकेशन, विदाउट नेचुरली, विदाउट साइड इफेक्ट्स आपके एलर्जी एस्थमा को रिड्यूस करने में मदद करता है। इससे बेटर कोई नहीं है। Does it make sense to you, sir? सुनेंद्र सर, हमारे there is a guy named Saurabh Devangan. जी सर। He was asthmatic. He is asthmatic and he was using inhaler. But after using air purifier, it just reduced by 90%. हाँ सौरभ देवांगन जी, मैं आपको ढूंढ चुका हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट करिए सर। सौरभ जी, जैसे पुनीत जी ने कहा, काफी अच्छा रहेगा। सौरभ जी आपने आपको अनम्यूट करिए। यस, प्लीज शेयर योर टेस्टिमोनियल सौरभ जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज सौरभ देवांगन एंड सर, जैसे मेरी आपसे तो बात हुई थी व्हाट्सएप में, मैं आपसे कनेक्टेड भी हूँ। यस सर, तो मैं यूज कर रहा हूँ सर एयर प्योरीफायर लास्ट 5 to 6 मंथ से एंड बहुत प्रॉब्लम होता था सर। मैं वैसे छत्तीसगढ़ जगदलपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मतलब ऐसा देखा जाए तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है सर कि मतलब बहुत मतलब नेचुरली जैसा देखा जाए तो, जैसे मैं भिलाई में था, रायपुर में था, छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पर काफी ज्यादा पॉल्यूशन हुआ करता था, तो वहाँ पर तो प्रॉब्लम था ही। बट जब मैं घर आया, घर में तो ज्यादा पॉल्यूशन नहीं, क्योंकि जैसे सर बोलते हैं कंफ्यूजन होता है लोगों को कि फॉरेस्ट वाला पूरा एरिया है। बट तब भी सर बहुत प्रॉब्लम घर पे भी था एंड इवन मेरे पापा को भी था। तो हमने एयर प्योरीफायर लगाया सर, 2 एयर प्योरीफायर, पहले हमने 1 एयर प्योरीफायर लिया था और पापा के रूम में हमने शिफ्ट किया था। तो सर 10 से 15 दिन के अंदर काफी हद तक सर काफी ज्यादा रिड्यूस हुआ। पापा को सर्दी भी होता था एंड पापा फील्ड वर्कर भी है, तो बहुत प्रॉब्लम होता था। बट आफ्टर 10 to 15 डेज बहुत हद तक हमको समझ में आया कि रिड्यूस हुआ है। मैंने जाके तुरंत दूसरा भी ले आया सर, अब मैं अपने रूम में भी लगा के रखा हूँ एंड मैंने पापा के रूम में भी लगाया है एंड बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। आज मुझे लेना नहीं पड़ रहा है इनहेलर, मैं रखा हुआ है बट मैं यूज नहीं करता। एंड इवन साथ साथ मैंने कुछ मतलब इन्हीं मंथ के अंदर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, तो मैंने रिटेल भी काफी अच्छा कर दिया सर। यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा। क्या होता है ना कि हमारे पेरेंट्स जो है उनके लगभग के 25-30 साल, जब तक हम पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, वो पूरी अपनी जिंदगी निछावर कर देते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए।
तो इस समय जब हमें पता है कि एयर की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है हर शहर में, और सबसे ज्यादा तकलीफ सीनियर सिटीजन्स को होती है, और आपने ये सोचा और आपने ये सोच के अपने पेरेंट्स को दिया, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके सामने मैं अपने आप को नमन करता हूँ। दिस इज थैंक यू सो मच। अ वेरी गुड थिंग, आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल, और मैं सबके साथ यही चीज शेयर करना चाहता हूँ। दूसरी चीज, जैसे आपने कहा कि यस डेफिनेटली, थैंक यू सो मच कि आपके टेस्टिमोनियल से बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यस 100%। शार्प एयर प्योरीफायर से अस्थमा एलर्जी के सिम्टम्स और मेडिकेशन रिड्यूस कर सकते हैं। सर और पीछे लगा हुई है, देख सकते हैं आप। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया इज द एस्थमा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जो 1/3 एस्थमा के पॉपुलेशन है वो इंडिया में है, वो इंडिया में है। तो इसका मतलब आप ये सोच सकते हैं कि आपके सामने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके साथ हो सकता है। एम आई राइट? 100%। एंड इवन सर कोरोना के समय भी जो जिस टाइम ज्यादा हो रहा था, जो परेशानी हो रही थी, उस समय भी हम रिलैक्स थे। पापा जैसे ड्यूटी जाते थे, उनका जैसे मैंने बताया कि फील्ड वर्क हुआ करता था, तो हम लोग बिंदास थे कि हमको पता था कि हमको कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट भी आ गया था एंड ही वाज जी जस्ट सर, रिलैक्स्ड। जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच सौरभ जी। लेकिन थैंक यू सो मच सर। सौरभ जी के एग्जाम्पल को लेके मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है सौरभ जी, बिकॉज यू आर फ्रॉम छत्तीसगढ़, राइट? यस आपको क्या सर। यस लगता सर। है कि आपके शहर में या आपके आसपास कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जिनको एस्थमा एलर्जी के रेगुलर मेडिकेशन लेने पड़ते हैं? सर लगभग मुझे लगता है सर हर 2 या 3 घर में तो, मतलब एक घर में तो मिले जाते हैं। एंड मतलब 1/3? दूसरे, हाँ बिल्कुल सर है 100%। और अगर एस्थमा भी ना हो तो जैसे आपने बताया सर कि नाक पे जो प्रॉब्लम होती है, जो भी मतलब सर्दी की सुबह सुबह उठते हैं तो जो सर्दी वाली प्रॉब्लम होती है, वो तो सर हर घर में कॉमन है। इसी चलते मैंने रिटेल भी कर दिया सर, बच्चों के लिए भी मैंने रिटेल किया था, तो वो तो है सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पुनीत जी ऑल्सो, थैंक यू सो मच सौरभ जी ऑल्सो। मैं सब लोगों को यही बताना चाहता हूँ, दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि आप अगर हेल्थ और वेलनेस वाला अप्रोच लेते हैं, जैसे सौरभ जी ने कहा, सौरभ जी छत्तीसगढ़ में रहते हैं, एंड छत्तीसगढ़ इज सपोज टू बी नॉट सो वेरी पोल्यूटेड लाइक दिल्ली और एनी अदर मेजर सिटी। तो वहां पे अगर 1/3 पॉपुलेशन को रेगुलर प्रॉब्लम होती है, तो आप सोच सकते हैं कि आपके सामने कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। देयर इज लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी। और जैसे पिछले कई कई महीनों से दीपक सर के जो सेशंस हो रहे हैं, उनमें इनकम बढ़ाने की बात की जा रही है। इनकम तभी आपका बढ़ सकता है व्हेन यू कैन टैप दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द ओनली वे, बट दिस इज वन ऑफ द वेज जिससे आप अपने इनकम को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और आपके सामने अपॉर्चुनिटी भी है, और आपके सामने प्रोडक्ट भी है जो इस तरीके के क्रेडिबिलिटी के साथ लेके आता है आपके लिए। इज इट नॉट राइट अजीत जी और पुनीत जी? यस सर, इट इज। है ना? वेरी गुड, थैंक यू। सो नाउ थैंक यू सर। दूसरा और चौथा पॉइंट, सौरभ जी आप अपने आप को अनम्यूटेड ही रहिए, अगर कुछ और पूछना होगा मैं पूछूंगा आपसे। श्योर सर। ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4, सौरभ जी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपके घर यस में सर। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, एसी का इस्तेमाल होता है? हाँ करते हैं सर, गर्मियों के दिन में करते हैं कितने सर। सालों से एसी का इस्तेमाल हो रहा है? 2 साल से हो रहा है सर। 2 साल से हो रहा है। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, इट इज नॉट ओनली फॉर यू बट इट इज फॉर दोज पीपल, ऑल दोज पीपल जो 4-5 सालों से एसी का इस्तेमाल करते हैं। जब हम एसी कमरे में सो के उठते हैं, तो क्या हमें सर में भारीपन, नाक बंद, गले में खराश या सुबह उठ के छींकने की शिकायत होती है? मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने ये कहा था कि नॉट ओनली एस्थमा, देयर आर अदर वेरी कॉमन सिम्टम्स आल्सो व्हिच इज अफेक्टेड, which people are affected with. Am I right, सौरभ जी? यस सर, बिल्कुल होता है सर, 100% होता है। फील भी किया है राइट? सर हमने, पिछले 2 साल में फील किया है सर, 100%। ये आपके हिसाब से ये चीज कितने परसेंट पॉपुलेशन को है? सुबह उठ के छींकना, सुबह उठ के भारीपन, नाक बंद, ये कितने परसेंट लोगों को होता है जो एसी कमरे में सोते हैं? सर मुझे लगता है ना, जैसे मैं तो 2 साल से यूज तो कर रहे हैं, मुझे लगता है सर हर घर पे जो एसी चलती है तो उसमें जो भी सोते हैं ना, तो जैसे अगर 3 लोग सोए तो 1 पर्सन को तो होगा सर, 1% 100%। तो होगा ही होगा। यस, यू आर बिल्कुल। एब्सोल्युटली राइट। मतलब ये हम कह सकते हैं, जितने लोग एसी कमरे में सोते हैं, कम से कम
70-80% लोगों के घर में इस तरीके के इश्यूज होंगे विच पीपल आर इग्नोरेंट अबाउट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि देखो ऐसा है ना, लोग इसको प्रॉब्लम के हिसाब से सोचते ही नहीं है। दिस इज वन बिगर प्रॉब्लम। तो हमारा जिम्मेदारी ये होता है कि हम लोगों को बताएं भाई ये प्रिलिमिनरी सिम्टम है, अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो और ज्यादा मल्टीप्लाई होता जाएगा। इज इट नॉट राइट सौरभ जी? 100% सर, 100%। तो अब आप ये सोचिए कि आपके शहर में जितने भी लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप सोचिए कि आपके शहर में कितने सारे घर ऐसे हैं जहां पे एसी लगे हुए हैं, और उनके अगर मैं 70-80% की बात करूं लोगों के घर में इस तरीके के इश्यूज हैं, और ये 2 से 4 दिन के अंदर ये सिम्टम्स आपको रिड्यूस करके दिखाता है एयर प्यूरिफायर शार्प का। Am I right, सौरभ जी? Am I right, बिल्कुल अजीत जी? बिल्कुल। यस सर। अजीत जी, आपका भी एक्सपीरियंस एक बार शेयर करिए। आई रिमेम्बर यू हैड शेयर्ड योर एक्सपीरियंस अर्लियर विथ मी, स्पेशली ऑन दिस पॉइंट। 20 अगस्त 2016 को जब मैं आपकी डेमो देखा था राजपथ नगर, मुझे याद है वो दिन, 20 अगस्त 2016। और उस दिन पहले मैंने प्री माइंड मेकअप कर लिया था, मुझे लेना है, क्योंकि मैं दिल्ली में जिस घर में रहता था, अभी तो 2 बेडरूम में हूँ, मैं 1 बेडरूम में था, तो पीछे वाला मेरा जो बेडरूम था वो बहुत मुश्किल से 7x8 का होगा, बहुत छोटा सा, उसमें वेंटिलेशन नहीं थी। और मेरा 3 साल का बेटा हमेशा मुझे बोलता था इशारा करके, पापा बाहर, यानी कि बच्चों की जो लंग्स होती है कितनी सेंसिटिव, वो सांस लेने में दिक्कत। तो जब ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला था, आ रही थी, तो मैंने बोला था इसे तो मुझे लेना ही लेना है। और उसी दिन मैं लेके घर पे लगाया। उस दिन मेरा बेटा सोया आराम से, गहरी नींद, और मैं भी सोया, और मुझे विश्वास हो गया। उस दिन से मैं इसको प्रमोट करने लगा, क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया और मुझे दिखा अपने फैमिली के अंदर, अपने बच्चों के अंदर। सो ये एक्सपीरियंस रही। और उसके बाद मैंने लगभग मैंने अपनी आईडी से और ऐसे लगभग 82 प्यूरीफायर 3 से 4 महीने के अंदर निकाला था। आपको मालूम है उस समय काफी मैं इस पे काम किया था, और टीम में तो लगभग 600-700 प्यूरीफायर मैंने निकाला था अब तक। सो वंडरफुल प्रोडक्ट, ग्रेट प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अजीत जी फॉर शेयरिंग सच एन इम्पॉर्टेंट टेस्टिमोनियल। खास करके आपने बच्चों के बारे में बताया था, और उम्मीद करता हूं कि ये जो एक्सपीरियंस सौरभ जी ने भी शेयर किया और अजीत जी ने भी शेयर किया, मैं पुनीत जी का एक्सपीरियंस भी सुनूंगा थोड़ी देर में। अब मैं खास करके बच्चों के बारे में बताना चाहता हूं। बच्चों के बारे में तो काफी डिटेल में मैंने बताया, लेकिन एक पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं कि जब बच्चे पैदा होते हैं हम हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, पाउडर। क्यों अपने साबुन बच्चों में इस्तेमाल नहीं करते? बिकॉज हमें पता है कि बच्चों के स्किन सेंसिटिव है, सो वी डोंट यूज आवर सोप्स ऑन चिल्ड्रन। तो उनके लिए अलग से साबुन तेल खरीदते हैं। लेकिन हवा के बारे में क्यों नहीं सोचते? एयर इज मोस्ट वाइटल कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आवर बॉडी। हवा ही दवा है। ये कहा जाता है कि हवा ही दवा है। 11,000 लीटर्स ऑफ एयर जब शरीर के अंदर आते हैं रोज, ये बहुत बड़ी एक चीज मायने रखती है, बहुत बड़ा मायने रखता है हमारे शरीर के लिए, बहुत वॉल्यूमनेस है। तो बच्चों के लिए जब हम साबुन तेल का ध्यान रखते हैं तो हम हवा का ध्यान क्यों नहीं रखते? सो सिमिलरली अगर बच्चों के लिए हम एयर प्योरीफायर लगाएंगे, बच्चों के कमरे में एयर प्योरीफायर लगाएंगे, तो बच्चों के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जिसके बारे में डिटेल में मैंने बात किया था, तो उसे हम कम कर सकते हैं और बच्चों की इम्यूनिटी को डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मैं ये किस लिए मैं कह रहा हूं। इट इज ऑल अबाउट रिसोर्सेस। आवर बॉडी हैज लिमिटेड रिसोर्सेस, और हमारे बॉडी में एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे काम होते रहते हैं। मान लीजिए इफ द एंटायर रिसोर्सेस, इफ मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस ऑफ आवर बॉडी इज यूटिलाइज्ड, खास करके बच्चों के लिए अगर वो सारे के सारे रिसोर्सेस हवा के अंदर के इम्प्यूरिटीज को रोकने के लिए काम आएगा, तो बाकी चीजों को डेवलप करने में, प्रॉपर तरीके से डेवलप होने में रेजिस्टेंस होती है, दिक्कत आती है। Does it make sense to you, Ajit ji और पुनीत जी? Is it making sense? यस यस राइट। मान लीजिए हम किसी भी शहर में रहते हैं, वहां पे प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, तो द एंटायर पुलिस फोर्स वो प्राइम मिनिस्टर के बंदोबस्त में लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दूसरी जगह कोई चोरी हो रही है या दूसरी जगह कोई डाका पड़ रहा है, then there is not enough resource available to protect that. Am I right? या
सो दिस इज वन एग्जाम्पल, खास करके बच्चों के लिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों के इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुआ है, बच्चों के जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ है. सो प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स, बच्चे जब तक खास करके 0 to 3 और 4 to 8 ईयर्स के बच्चे एयर प्योरीफायर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है उनके फ्यूचर के लिए, उनके फ्यूचर बॉडीली डेवलपमेंट के लिए. यू एग्री विथ मी ऑन दिस पॉइंट? यस सर. ठीक है ना? राइट. सो ये है 4 फायदे ऐसे जो आपको शार्प एयर प्योरीफायर लगाने से मिल सकता है. सो पुनीत जी, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस नाउ अबाउट आवर एयर प्योरीफायर? मेरे घर में ऐसा किसी को कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने ये चीज नोटिस की, जब भी, क्योंकि एसी तो हम बहुत समय से यूज कर रहे हैं, जब भी मैं सुबह उठता था, मेरा बेटा कबीर, तो वो गले का काफी दिक्कत बोलता, जैसे कबीर का नाक बहुत ब्लॉक होता था. अभी मेरे बेडरूम में 24 घंटे एयर प्यूरिफायर चलता है सर, मतलब डे इन डे आउट चलता है. और क्योंकि बेटा भी मैं, तो अभी बहुत समय से हमको ये सवाल कभी घर में आया ही नहीं है, जबकि कबीर को बहुत दिक्कत रहता था, उसका नाक बहुत ब्लॉक रहता था. राइट. वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सो ये था हमारा मोरलेस. अब हमने एटलीस्ट ये कवर कर लिया है. अब तो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी नजर आ गया कि किस तरीके से हर घर में हम प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से हम बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, और हमारे प्योरीफायर किस तरीके का बेनिफिट देता है. सो नाउ अजीत जी जो पूछा था उन्होंने कि हमारे प्रोडक्ट बाकी ब्रांड से बेटर कैसे, वो इजीली किस तरीके से हम बताएंगे, मतलब ऐसा कैसे, कितना जल्दी और कितनी इजी तरीके से हम इस चीज को कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो मैं 3 पॉइंट आपको बताऊंगा हमारे प्रोडक्ट के, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, जो किसी भी ब्रांड के किसी भी प्रोडक्ट को आप मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं. एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी हमारी 3 ऐसे बेनिफिट, चाहे कोई भी ब्रांड हो, कोई भी मॉडल हो, राइट, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड, चाहे सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा, ये 3 बेनिफिट से आप किसी भी कंपटीशन को हरा सकते हैं. बेनिफिट नंबर 1, जो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से हमारी प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन की, इससे हम ज्यादा से ज्यादा इम्प्यूरिटीज को निकालते हैं. मतलब आप अगर बेडरूम में लगाएंगे तो हमारा प्यूरिफायर ये प्रॉमिस करता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इम्प्यूरिटीज निकालने में मदद करेगा. जैसे अजीत जी ने कहा कि प्रॉमिस तो हर कोई ब्रांड करता है, क्लेम करता है हर कोई ब्रांड कि मेरा प्रोडक्ट मोल्ड भी निकालेगा, फंगस भी निकालेगा, ABCD सब निकालेगा. बट क्या होता है कि प्रूफ नहीं होता किसी के पास. लेकिन हमारे पास 33 लैब्स के सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है. आपके स्क्रीन के ऊपर अभी मैं आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, ये 155 पेज का डॉक्यूमेंट है, जिसमें जो पहला पेज है, पहले पेज में आप देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें सर्टिफिकेट दिया हुआ है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे टेस्ट किए हैं प्रोडक्ट को और हमें वैलिडेशन दिया है. वायरसेस के लिए किन्होंने दिया है, बैक्टीरिया के लिए, एलर्जेंस के लिए अलग अलग हमारे पास ये पेज नंबर 1. बाकी जो 154 पेज है, ये वो है जो 33 लैब्स के डिटेल टेस्ट रिपोर्ट और उनके दिए गए सर्टिफिकेट की कॉपीज. तो ये 155 पेज के डॉक्यूमेंट मैं सेशन के एंड में आपको मैं कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, जिससे आप ये डॉक्यूमेंट में आपको शेयर कर सकता हूं, और आपने अपने टीम लीडर से भी ये डिटेल्स आप ले सकते हैं. तो ये है, हम सिर्फ क्लेम नहीं कर रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है. अगर हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंप्यूरिटीज को हम निकालते हैं, तो विथ प्रूफ हम कहते हैं कि हाँ, हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा निकाल सकते हैं, जो बाकी ब्रांड के पास नहीं है. क्लेम तो है बट प्रूफ नहीं है. अजीत जी, मैं आपको समझा पाया? यस सर. राइट. अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, प्लाज्मा क्लस्टर. इस पे खास करके मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि प्लाज्मा क्लस्टर एक नेचुरल एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो सेफ है, इफेक्टिव है और सर्टिफाइड है. आपने देखा, मैंने सेफ और इफेक्टिव पे थोड़ा जोर लगाया. मैंने इसलिए जोर लगाया कि आज देखिए, आजकल हम लोग कोरोना के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स को इम्यूनाइजेशन वैक्सीन दी जा रही है. ये जो वैक्सीन दिए जा रहे हैं, आपको अगर लेना पड़े वैक्सीन, तो आप कौन सा वैक्सीन लेंगे? जो सेफ है, इफेक्टिव नहीं है, जो इफेक्टिव है, सेफ नहीं है, या जो सेफ और इफेक्टिव दोनों है? पुनीत जी, आपका आंसर क्या है? ऑब्वियसली सर, दोनों. हाँ, ऑब्वियसली दोनों सर.
दोनों, मतलब जो सेफ भी होगा, इफेक्टिव भी होगा। ठीक उसी तरीके से जो हमारा प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, इट इज अ नेचुरल एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। कई लोग पूछते हैं भाई अपना प्लाज्मा क्लस्टर है क्या? सो आप ये बताइए, प्लाज्मा क्लस्टर इज अ नेचुरल एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी विच इज सेफ, इफेक्टिव एंड सर्टिफाइड। और दूसरी बात, प्लाज्मा क्लस्टर इज वन टेक्नोलॉजी विच कैन गिव मल्टीपल बेनिफिट्स। आपको पता है, इससे एक पॉइंट में आपको ऐसे बताने वाला हूं जिससे आपको प्लाज्मा क्लस्टर के बारे में कॉन्फिडेंस 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। अभी रिसेंटली हमने सर्टिफिकेट लिया, हमने एक टेस्ट किया गया है नागासाकी यूनिवर्सिटी जापान द्वारा, जिसमें यह पाया गया है कि प्लाज्मा क्लस्टर 30 सेकंड के अंदर SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के लिए जो कोरोना वायरस का, कोविड-19 का जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है, SARS-CoV-2 91.3% लैब टेस्ट के दौरान, लैब कंडीशन में इसको रिड्यूस करता है। तो अब आपको लगेगा कि ये कोई प्लाज्मा क्लस्टर का नया वर्जन है, प्लाज्मा क्लस्टर का नया अवतार है। चूंकि हमें अगर मोबाइल में कोई नया फीचर चाहिए या हमारे लैपटॉप में नया फीचर चाहिए, नया बेनिफिट चाहिए, तो लैपटॉप के सॉफ्टवेयर, मोबाइल के सॉफ्टवेयर पीरियोडिकली अपडेट होते रहते हैं। लेकिन प्लाज्मा क्लस्टर ऐसा नहीं है। मतलब प्लाज्मा क्लस्टर, जैसे अजीत जी ने 2016 में प्लाज्मा क्लस्टर एयर प्यूरिफायर खरीदा है, वही प्लाज्मा क्लस्टर आज भी, उसका कोई चेंज नहीं है। वही प्लाज्मा क्लस्टर आपको उतना ही बेनिफिट देगा जो आज वाला प्लाज्मा। मतलब अगर आज कोई प्यूरिफायर खरीद रहे हैं, उनकी जो प्लाज्मा क्लस्टर की इफेक्ट है, वो वही इफेक्ट होगा जो अजीत जी 2016 में खरीदे हैं। मतलब प्लाज्मा क्लस्टर के लिए अगर ये 30 सेकंड में करता है आज का प्रोडक्ट, तो अजीत जी का भी 30 सेकंड में ही काम करेगा। सो दिस इज द मोस्ट बेनिफिट और बेनिफिशियल थिंग अबाउट प्लाज्मा क्लस्टर, कि प्लाज्मा क्लस्टर का कोई नया वर्जन नहीं है। प्लाज्मा क्लस्टर, बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्यूरिफिकेशन मेथड, उसके नए नए बेनिफिट्स का हमें मालूम चल रहा है। सो वी आर कमिंग टू नो अबाउट न्यूअर बेनिफिट्स ऑफ प्लाज्मा क्लस्टर। जैसे कोरोना वायरस का तो पता ही नहीं था। 2016 में जब अजीत जी ने खरीदा था तो उनको थोड़ी पता था कि 2020 में कोरोना वायरस आएगा और प्लाज्मा क्लस्टर जो उनके घर में ऑलरेडी लगा हुआ है वो भी इफेक्टिव करेगा। ही नेवर न्यू इट। तो अजीत जी आप थोड़ा सोचिए कि इससे हमारी टेक्नोलॉजी की क्रेडिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है ना प्लाज्मा क्लस्टर की। तो शुभेंदु जी, जी Am I right? ठीक है। So I am almost come to the end of the presentation. इसके बाद मैं विजय कुमार जी को इनवाइट करूंगा जो आपको इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के बारे में बताएंगे। थर्ड पॉइंट जी तो इसका मतलब ये है कि हम जैसे आईफोन्स को अपग्रेड करते हैं, हमको कंटिन्यूसली पैसा लगाना पड़ता है आईफोन अपडेट करने के लिए। हमको अगले 4-5 साल के लिए एयर प्यूरिफायर की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो फ्यूचर में भी जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो भी हम कैटर कर सकते हैं इससे। जितना देखिए प्लाज्मा क्लस्टर के नए नए, आप मेरे शब्द को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, मैं समझाता हूँ। प्लाज्मा क्लस्टर के नए नए बेनिफिट्स का पता चल रहा है। प्लाज्मा क्लस्टर के कोई चेंज नहीं है। देयर इज नो चेंज इन द प्लाज्मा क्लस्टर। अजीत जी ने कहा 2016 में उन्होंने परचेज किया था और आज 2021 है, 5 साल पहले जो प्लाज्मा क्लस्टर की इफेक्टिवनेस थी, अब कोरोना वायरस आया, अब कोरोना वायरस के इफेक्टिवनेस का प्रूफ हो गया। अब हो सकता है कि 2 साल बाद या 2.5 साल बाद कुछ और वायरस आ जाए, कुछ और बैक्टीरिया आ जाए, उस पर टेस्ट करके प्रूफ हो सकता है। वी डोंट नो। बट प्लाज्मा क्लस्टर में किसी भी तरीके के अपग्रेड की जरूरत नहीं है। That much we can tell you with confidence. Am I right? Got it, sir. Got it. है ना सर? So थर्ड पॉइंट जो हमें बाकी ब्रांड से अलग करता है, फिल्टर्स तो देखिए हर एक ब्रांड में होता है। जैसे अजीत जी ने कहा कि प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर, हेपा फिल्टर हर एक ब्रांड देता है। लेकिन फिल्टर काम कैसे करता है, फिल्टर काम इफेक्टिवली कैसे करता है, ये तभी काम करेगा जब पूरे कमरे की हवा को खींच के लेके आ सकता है। एक तरफ से हवा को एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरी तरफ से हवा को छोड़ देते हैं साफ करके। मतलब ये जो फिल्टर्स है उसके अंदर इंप्यूरिटीज एब्जॉर्ब हो जाते हैं और दूसरी तरफ से साफ हवा निकल जाती है। ये पैसिव प्यूरिफिकेशन कहा जाता है, मतलब हवा को खींच के लेके आता है। अब देखिए फिल्टर तभी इफेक्टिव होगा ना जब पूरे कमरे की हवा को खींच के लेके आ सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। राइट। सो ये देखिए हमारे बाकी जितने भी ब्रांड है ये हवा को स्ट्रेट ऊपर की तरफ निकालते हैं, मतलब 90 डिग्री। कोई भी ब्रांड आप देख लीजिए मार्केट में,
वो हवा स्ट्रेट 90 डिग्री ऊपर की तरफ जाते हैं, सीलिंग से टकरा के नीचे आ जाते हैं, लेकिन उनकी प्यूरिफायर की एफिशिएंसी सीमित रहेगी प्यूरिफायर के आसपास, राइट। लेकिन हमारा जो यूनिक 20 डिग्री एयर फ्लो है, जिसके कारण प्लाज्मा क्लस्टर को पूरे कमरे में इक्वली फैलाया जाता है, क्योंकि प्लाज्मा क्लस्टर जब तक पूरे कमरे में फैलेगा नहीं, तब तक कोविड-19 को कैसे रिड्यूस करेगा, या बैक्टीरिया को कैसे रिड्यूस करेगा, या स्मेल को कैसे रिड्यूस करेगा, और आपको पूरे बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो 20 डिग्री से हम इंश्योर करते हैं कि प्लाज्मा क्लस्टर आयंस पूरे कमरे में बेहतर तरीके से फैल सके, और दूसरा एक ये जो प्रॉपर सक्शन हो, जिससे कि पूरे कमरे की हवा को आप खींच के लेके आ सकते हैं और पूरे कमरे को इफेक्टिवली क्लीन कर सकते हैं। अब मैं आपको 3 बेनिफिट जो मैंने बताया उसकी समराइज करता हूं। पहला बेनिफिट क्या था, ज्यादा से ज्यादा इंप्यूरिटीज को निकालते हैं, जो जिसका प्रूफ है हमारे पास। दूसरा बेनिफिट एक ऐसा टेक्नोलॉजी प्लाज्मा क्लस्टर नेचुरल, जो मल्टीपल बेनिफिट्स देता है और सेफ भी है, इफेक्टिव भी है। तीसरा, सिर्फ फिल्टर का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो कितनी बेहतर तरीके से सक्शन करता है पूरे कमरे की हवा की और इंप्यूरिटीज को एब्जॉर्ब करता है। सो दिस इज द 3 पॉइंट जो जिससे आप बाकी किसी भी ब्रांड को मात दे सकते हैं, किसी भी प्यूरिफायर को, चाहे महंगे से महंगा हो, सस्ते से सस्ता हो, राइट। सो इसके साथ मैं अपना सेक्शन, अपना पोर्शन में खत्म कर रहा हूँ। विजय कुमार जी हमारे नेशनल सर्विस मैनेजर है फॉर एयर प्यूरिफायर्स। आप अपने आप को अनम्यूट करिए विजय कुमार जी। सो विजय कुमार जी किसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है आज, तो आप प्लीज कवर करिए कि प्यूरिफायर को लगाना कहाँ पे है, किस तरीके से प्लेस करना है, कहाँ पे बेटर एसी रूम, नॉन एसी रूम में कैसे लगाना है, और मेंटेनेंस उसका, और फिल्टर कैसे पता चलेगा कि फिल्टर बदलने का टाइम आ गया है। थैंक यू विजय कुमार जी। गुड मॉर्निंग पीपल। से ये जो एयर प्यूरिफायर है ये बहुत सिंपल मशीन है, सिंपल यूनिट है, वैसा कंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन के बारे में। इंस्टॉलेशन के लिए हमें खास कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है, एक प्लग पॉइंट आपको चाहिए 5 एम्पियर वाला, जो आपका वॉल सॉकेट बोलते हैं हम, और इसको फ्री स्टैंड नीचे लगा सकते हैं। सो दो उसमें करेंगे, एयर कंडीशन रूम एंड नॉन एयर कंडीशन रूम, कहीं पे भी लगा सकते हैं। और प्लस इसमें सबसे पहले ये है कि लगाएंगे कहाँ। अभी मैं ये कन्वर्सेशन सुन रहा था कि मोस्ट पीपल 100% पीपल से कि जो यूजर्स हैं वो कहते हैं कि भाई चैन की नींद आती है, तो दैट मीन्स इट इज़ बेटर टू पुट इट इन द बेडरूम, जिसमें ना आप ज़्यादातर टाइम इस रहते हैं वहाँ पे, आप और आपके बच्चे जो भी हैं। सो बेडरूम इज द फर्स्ट चॉइस and it can be shifted to any other place also depending upon where you really need the air purifier, where the pollution is very high. और फ्री स्टैंडिंग मॉडल है, नीचे लगा सकते हैं। एक चीज ध्यान रख लीजिए, अगर कारपेटेड रूम है तो थोड़ा सा एलिवेशन में लेस देन 100 फीट, लेस देन 1 फीट वाला स्टोर में लगा के चला सकते हैं। दूसरा प्रिकॉशन ये है कि जो एयर आउटलेट है, ये जहाँ ऊपर टॉप में है, वो फ्री रखिएगा, कोई शेल्फ वगैरह में मत रखिएगा। और इस पे जो है प्योर हवा, मतलब प्योरीफाइड हवा आती है, तो इसको ऑब्स्ट्रक्शन ना करिए, और कोई इसके ऊपर स्क्रीन वगैरह ना आए, इस तरह से आप इंस्टॉल कर लीजिए। और वॉल से, मतलब दीवार से 1 फीट आपकी थोड़ा सा दूर आना चाहिए। So air conditioned room practically anywhere wherever your power is there and wherever you can 1 फीट का आप दूरी दे सकते हैं, वहाँ पे लगा सकते हैं। जो नॉन एयर कंडीशन रूम है, जिसमें अगर इफ यू हैव अ विंडो और दरवाज़ा, तो विंडो बंद कर लीजिए, विंडो के पास रख दीजिए, और जो है ना एकदम इसमें आपकी सिराने के साइड ऑफ योर हेड in the bedroom you can put it there। और मिनिमम लीकेज ट्राई करिए, लाइक बार खुला नहीं होना चाहिए विंडो और दरवाजा भी, और एग्जॉस्ट फैन होना नहीं चाहिए। एग्जॉस्ट भी होते हैं कई लोग जो
कमरे में होते हैं, थोड़ा एग्जॉस्ट फैन होते हैं. दिस इज टू प्रोटेक्ट दी प्योरीफाइड एयर, तो वहाँ पे लीकेज ना हो, इतना ध्यान रखना है. ये हो गया इंस्टॉलेशन. फंक्शन में बहुत आसान है. एक ऑन ऑफ बटन है, एक हेज बटन है और फैन स्पीड वाला बटन है. सो फैन स्पीड जो है आप मीडियम में रखिए. अगर छोटा रूम में 100 स्क्वायर फीट टाइप्स होगा, या थोड़ा बड़ा है तो आप इसको हाई स्पीड में रखिएगा. ठीक है. और इसमें हेस जब है, ज़्यादातर टाइम अगर कमरा बंद है, आपको सफोकेशन सा फील हो रहा है, देन यू कैन यूज दी हेस मोड. हेस मोड में ज़्यादातर पीसीआई डिलीवर होते हैं रूम में, और आपका जो पैथोजेंस हैं, मतलब जो बैक्टीरिया वायरस हैं, वो किल हो जाएंगे. और सेकंड में अब इंस्टॉलेशन की जब बारी आएंगे, तो इंस्टॉलेशन में इसमें 3 चीज़ें होती हैं. एक बैक कवर होता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्री फिल्टर, जिसमें प्लास्टिक में नायलॉन के मेश होते हैं. सुगंधी जी, वो फिल्टर वाला स्लाइड. और सेकंड आपका जो है कार्बन फिल्टर होते हैं. और थर्ड में ऑल इम्पोर्टेंट आपका हिपा फिल्टर. ये जैसे इसी ऑर्डर में होते हैं. पहला ये होता है, मतलब आपकी तरफ जब आप खोलेंगे, पहला ये वायर मेश, and then second is a carbon filter, activated carbon filter, third is the HEPA filter. ये जब नए आप लेंगे तो इसके ऊपर एक प्लास्टिक छड़ी होती है, उसको निकालना पड़ेगा, तभी जो है वो काम करेगा. वी कम अक्रॉस, हम सर्विस में है तो बहुत कुछ 5-10% की जगह लोग हैं इसको प्लास्टिक नहीं निकालते थे, तो इसको निकालना जरूरी है, बिकॉज इसके अंदर से हवा जाएगा और प्योरीफाई होके बाहर निकलेगा. ठीक है. और इसी ऑर्डर में आप एक देखिए कि एक यहाँ पे छोटा सा रिबन दे रखा है व्हाइट कलर का, ये आपकी तरफ हो, वो पहले आप लगा दीजिए, बिकॉज दिस इज टू रिमाइंड यू कि एक ही पोर्शन में हिपा फिल्टर वर्क्स ऑन ओनली वन साइड, दूसरी साइड बिल्कुल कुछ नहीं करिए. सेकेंड इज द कार्बन फिल्टर, ये आप कैसा भी लगा सकते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है. थर्ड इज अवर बैक कवर और नायलॉन मेश, जिसमें प्री फिल्टर होते हैं. तो इसके बाद इसको लगा के ऑन कर दीजिए, यू आर ऑन, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. इसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद हम मेंटेनेंस की बारी आती है. तो हाँ, इंस्टॉलेशन में आपने वो एसी नॉन एसी रूम वाला बताया नहीं. हाँ, नाम बता दीजिए, और फिल्टर किस कंडीशन में रिप्लेस करना है वो बता दीजिए. तो एसी रूम में मैंने बताया था आपको ऑलरेडी. सो यू कैन प्लेस इट एनीवेयर, वेयरएवर योर वॉल सॉकेट इज देयर. वॉल से 1 फीट का थोड़ा दूरी में रख दीजिएगा. Since the room is closed and your air conditioner is working, so absolutely इसका जो purified air है उसकी लीकेज नहीं होगी. अब नॉन एयर कंडीशन रूम में आप फैन चला सकते हो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर विंडो, मतलब खिड़की और दरवाजा है, कोई एक को बंद कर दीजिए. जैसे दरवाजा तो खुलते बंद होते रहते हैं, तो खिड़की को बंद कर दीजिए, विंडो बंद कर दीजिए, वहां पे रख दीजिए, उसके पास रख दीजिए. और मैंने आपको पहले बताया था कि दिस इज टू अवॉइड, मतलब बार बार जो है बंद करना. अगर ओपन करते हैं तो प्योरीफाइड एयर बाहर निकल जाएगा, और सर्कुलेशन जो है उसमें टाइम लगेगा. बाय द वे, इट विल प्योरीफाई द रूम वंस इन 10 मिनट्स, अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट में एक बार वो पूरे कमरे के हवा साफ कर देगा. तो अगर खुला रखेंगे तो ये है कि बाहर से आपकी पोल्यूटेंट आती रहेगी, ये काम करते रहेगा. सो लीकेज ऑफ प्योरीफाइड एयर, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा. और रूम में पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि हमारा प्योरीफायर 12 स्क्वायर फीट पर मिनट के हिसाब से क्लीन करता है. 12 स्क्वायर फीट पर मिनट, मतलब अगर आपका कमरा बिल्कुल बंद है, मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट का रूम है या 120 स्क्वायर फीट का रूम है, तो 10 मिनट में एक साइकिल हो जाएगा. एंड अगर 100 स्क्वायर फीट का है तो 7 से 8 मिनट में एक साइकिल पूरे हो जाएंगे. जैसे विजय कुमार जी ने कहा कि इंडिया में एयर कंडीशनर पूरे साल नहीं चलते, 5 से 6 महीने चलते हैं, बाकी समय खिड़की दरवाजे खुले रहते हैं. अगर खिड़की दरवाजे दोनों खुले हैं तो प्योरीफायर काम नहीं करेगा. अगर इनमें से कोई एक बंद है, जैसे खिड़की बंद है, दरवाजा खुला है, तो प्योरीफायर को खिड़की के पास रखिए, तो जो 12 स्क्वायर फीट पर मिनट का स्पीड है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा.
85% के आसपास हो जाएगा। बट स्टिल चूंकि हमारा प्रोडक्ट 250 स्क्वायर फीट का है, नॉर्मली बेडरूम के साइज 90 to 95% केसेस में 100-150 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होता है। यस, देयर आर बिगर बेडरूम्स, बट 95% केसेस में 100-150 से ज्यादा नहीं होता। तो इवन आवर प्रोडक्ट विच इज 250 स्क्वायर फीट, तो भी वो आपको बेटर एफिशिएंसी दे सकता है। अगर आप मीडियम फैन स्पीड पे भी चलाएंगे तो आपको एफिशिएंसी मिलेगा, मतलब 10-15% रिड्यूस होगा, बट मिलेगा। आई एम सॉरी विजय जी, आप फिल्टर किस कंडीशन में बदलना है और फिल्टर बदलना क्यों इम्पोर्टेंट है वो मेंटेनेंस ये है कि दिस इज मजुमदार जी ने आपको ये बताया कि ये डुअल क्या है, पैसिव और एक्टिव प्यूरिफिकेशन होता है। सो एक्टिव तो आपका प्लाज्मा क्लस्टर है, अभी उन्होंने ये दोनों फिल्टर पैसिव, दोनों तीनों फिल्टर जो है पैसिव फिल्ट्रेशन होती है, ये जो बाकी कंपटीशन में होते हैं। पॉइंट ये है कि सर इट इज ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज द एक्टिव प्यूरिफिकेशन। ठीक है, महीने में एक बार वो बाहर ले जाइए, बाहर ले जाके एक नायलॉन ब्रश लेके इसको आप ड्राई क्लीनिंग, मतलब वो आप वेट नहीं करना है, और एक आपका जो बाहर है प्री फिल्टर उसको सकते हो, लेकिन बाकी की दो को बिल्कुल पानी नहीं है, एक खाली नीचे टैप कर दीजिए बाहर ले जाके, और इसको ब्रश कर दीजिए, फिर इसी ऑर्डर पे लगा दीजिए। और क्या है कि इसमें पता कैसे चलेगा कि फिल्टर चेंज करने का टाइम है। मैं अभी सुन रहा हूँ और एक कोई मिस्टर देवांगन है, तो इनका देखिए इसका लाइफ रेटेड लाइफ होता है 2 years, बट इंडिया जैसे दिल्ली जैसे शहर में 1 साल के अंदर बदलने पड़ते हैं। और आपके हित के लिए, मतलब आपके फायदे के लिए है, बिकॉज अगर आप क्लीन करेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि कितना कुछ पोल्यूटेंट इसके अंदर जाके फंसा हुआ है। ठीक है, जरूरी है कि इसको चोक होने से बचाएं। हाउ टू फाइंड आउट दैट इट नीड्स ए रिप्लेसमेंट इज, आपकी हवा सबसे पहला इंडिकेशन ये है कि जो नया में लगाया था उतनी प्योरीफाइड हवा का जो प्रेशर है उतनी नहीं होगा, उससे आधा हो जाएगा या थोड़ा कम हो जाएगा। सेकंड इंडिकेशन ये है कि उसको कलर जो है ब्लैकिश होती जाएगी। अगर ग्रे से ब्लैक है या ब्लैक है तो आपको इसका बदलने का जरूरत पड़ेगा। तीसरा इंडिकेशन ये है कि कई बार जो है कुछ ऐसे जगह में यूज करते हैं जहाँ स्मेल वगैरह इसमें ऑब्जर्व होके इसमें स्टक हो जाती हैं, देन आपके प्योरीफाइड एयर में भी थोड़े स्मेल आने लगते हैं। तो इन तीनों कंडीशन में आपको ये प्योरीफाइड फिल्टर्स हैं, हिपा फिल्टर और एक्टिवेटेड, और ये दोनों फिल्टर आपको वेस्टी से मिलेंगे। और हर्षवर्धन जी के क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं हर्षवर्धन जी। अच्छा, जिनको ये सर्टिफिकेट के सेट और प्रेजेंटेशन चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने नंबर नाम दे दिया है चैट बॉक्स में, आप अपने नाम और शहर लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं। और विजय कुमार जी आप अपना नंबर भी दे दीजिए, जस्ट इन केस दे रिक्वायर एनी इंस्टॉलेशन सपोर्ट। अगर आपको इंस्टॉलेशन सपोर्ट चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर एक रेड कलर का स्टिकर होता है, उस पर टोल फ्री नंबर मेंशन होता है। कोई भी सर्विस, कोई भी इंस्टॉलेशन सपोर्ट, कोई टेक्निकल सपोर्ट के लिए आपको वहां पे कॉल करना है, राइट? तो हर्षवर्धन जी, यू हैड अ क्वेश्चन। अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज आइदर रेज योर हैंड और आपको अनम्यूट करूंगा। हर्षवर्धन जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन था जो कस्टमर ने पूछा था कि जब हम इस एयर प्यूरिफायर को ऑन करेंगे, हम बोल रहे हैं कि आप 20 मिनट में जो है एयर को प्यूरिफाई कर देगा, राइट? बट आफ्टर 20 मिनट वो बोल रहे हैं कि अगर हम इसको 24 घंटे चला के रखेंगे, अगर हमें एक प्योर एयर एनवायरनमेंट में रहना है तो हमें इसको 24 आवर्स चालू करके रखना पड़ेगा, और उससे जो है हमारा बिजली का बिल जो है ज्यादा आएगा, इससे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका क्या अपन जो है सॉल्यूशन हो सकता है? यस, देखिए सबसे पहला पॉइंट, इसका जो पावर कंजम्पशन है वो मैक्सिमम 50 वॉट्स है। तो अगर आप 24 घंटे चलाएंगे तो महीने में बिजली का खर्चा 100-150 रुपए से ज्यादा नहीं होगा मैक्सिमम, राइट? नंबर 1। नंबर 2, एयर प्यूरिफायर को जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेटर है, बट मिनिमम 8 to 9 आवर्स।
ओके, और इस पे जो है एयर प्यूरिफायर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे 24 घंटे चले चाहे 5 घंटे चले? Our purifier is designed for 24/7 365 operation. बहुत रगेड है। अजीत जी से पूछिए, पुनीत जी से पूछिए, फिल्टर्स का टाइमली कितना चेंज करने रगेड से प्यूरिफायर है। विजय कुमार जी, एक मिनट। अजीत जी, आपने बाकी ब्रांड के भी प्यूरिफायर देखा है, पुनीत जी आपने भी देखा है, आप बताइए कौन सा प्रोडक्ट रगेड है? हर्षवर्धन जी को जवाब दीजिए। या ऑब्वियसली श्योर, हमारी जो है बिल्कुल रफ एंड टफ मींस हेवी ड्यूटी 24/7 यू कैन यूज एंड नो प्रॉब्लम। बिजली की जो खपत है बहुत ही मिनिमल है, मुश्किल से 50 वाट, आप समझ सकते हैं कितना यूनिट आएगा। तो मैं तो 24 घंटे चलाता हूँ रूम के अंदर, जब ऑलमोस्ट घर बंद होता है, जब हम वेंटिलेशन करते हैं तभी बंद करते हैं, अदरवाइज ये चलता रहता है। थैंक यू हर्षवर्धन जी फॉर दैट क्वेश्चन। अच्छा, अजीत जी और पुनीत जी, उम्मीद करता हूं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज का सेशन को समझा पाया आपको कि किस तरीके से बिजनेस बढ़ाया जा सकता है। आप लोग कन्विंस्ड हैं? तो अगर हमको प्रमोट करना है तो हमको नॉलेज ही डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि जबरदस्ती अगर किसी को बोलेंगे ले लो मेरे कहने पर, तो ये कैटेगरी ऐसी है जो अभी उतनी लोगों को समझ नहीं आई। जैसे सिगरेट के पैक के ऊपर लिखा होता है ना कि इट इज डेंजरस, बट फिर भी लोग लेते हैं, लेकिन बहुत टाइम के बाद आता है। जैसे सिगरेट पीने के बाद किसी को खून की उल्टी आ जाए तो शायद सिगरेट पीना बंद कर दे, सेम एयर के साथ भी है। तो हमारे लोग को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक जैसे आपने वो बताया प्रोसेस की 11,000 लीटर है, वो मेम्ब्रेन छोटी हो जाती है, ये नॉर्मल इंसान के दिमाग में जाता नहीं। तो अगर हमारे लोग 100% नॉलेज के साथ, इन्हीं पिक्चर्स के साथ, एक पोस्टर बना लें, इसका प्रिंट आउट ले लें और इसके साथ पेपर पर दिखाएं, एयर प्यूरिफायर ले जाकर उसके बाद बार बार रखना आसान नहीं है। लोग कोशिश करते हैं कि वहां रख देंगे, कि आदमी को समझ नहीं आता 2 दिन के अंदर कि यार ये हवा ठीक हो रही है कि नहीं, दिखती तो है नहीं। लेकिन अगर उसको अवेयर करेंगे तरीके से, पेज बाय पेज या स्लाइड बाय स्लाइड समझाएंगे, तो आई थिंक हर किसी की जरूरत है, उसको लेना ही चाहिए। और सर हर साल हम नया मोबाइल फोन लेते हैं 30-40-50 हज़ार रुपए का, ये 5 साल चलना है, इसकी स्क्रीन भी नहीं टूटती, इस पे कोई खर्चा भी नहीं है, लगा के हर कमरे में घुमाता हूँ इसको मैं, कुछ होता भी नहीं है इसको। तो मुझे तो समझ नहीं आता लोग लेते क्यों नहीं है। राइट, उम्मीद करता हूं कि देखिए नॉलेज और इंफॉर्मेशन चाहिए होता है लोगों को, चूंकि जब हम कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, सो उस समय लोग कॉन्फिडेंस कम हो जाता है थोड़ा सा। बट जैसे बाली सर कहते हैं, जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। सो थ्रू ऑल दीज सेशंस वी ओनली ट्राई टू मेक योर अपग्रेड योर नॉलेज एंड स्किल। हर ट्रेनिंग में मैं कोशिश करता हूँ कुछ नया इंफॉर्मेशन देने की, जिससे कि आप अपने इस बिजनेस को यूज कर सके इस बिजनेस में। और अजीत जी और पुनीत जी, आप लोग इतने सीनियर लीडर हैं, आपने आज ज्वाइन किया, उसके लिए मैं आप लोगों दोनों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा। आपने जो ज्वाइन किया, आज रौनक बढ़ गई, और साथ के साथ जो इंटरेक्शन सेशन हुआ आप लोगों के साथ, आई होप दैट वुड हेल्प अदर्स। एग्जैक्टली सर। सर आप लोग फिल्टर्स भी बेचिए, ध्यान रखिए उस पे, पीरियोडिकली फिल्टर रिप्लेस करना बहुत जरूरी है, टू एंश्योर दैट द प्यूरिफायर इज गिविंग यू द बेस्ट रिजल्ट्स। प्रवीण जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू पुनीत जी, थैंक यू अजीत जी, थैंक यू सौरभ जी, माय pranam to your parents। एंड प्रवीण जी, वी हैव कम टू द एंड। और किसी के अगर कोई क्वेश्चन है, गीता कुमारी जी ने हैंड रेस किया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं गीता मैडम जी, पूछिए। हेपा फिल्टर किसी और ब्रांड में भी है क्या? हाँ, क्योंकि मार्केट में जाते हैं तो बोलते हैं कि हेपा फिल्टर और तो है ही, मेरे पास भी है। हाँ, मैंने आपको 3 फायदे बताए, आपने सुना? हाँ सुना तो हेपा फिल्टर तो हर ब्रांड देता है, लेकिन जरूरी यह है कि हेपा फिल्टर का होना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि क्या ये मशीन जो हेपा फिल्टर में लगा हुआ है, क्या वो पूरे कमरे की सक्शन बेहतर तरीके से कर सकता है? ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, क्योंकि फिल्टर सब में होता है,
19-20 क्वालिटी का होता है, राइट? हमारा थोड़ा बेटर क्वालिटी का है, बट हेपा फिल्टर तभी कामयाब है, फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। जैसे वैक्यूम क्लीनर को आपको हर जगह लेके जाना पड़ता है, प्यूरिफायर ऐसे आप लेके नहीं जा सकते। प्यूरिफायर की कैपेबिलिटी ये होनी चाहिए, जो जितने भी इनविजिबल इम्प्यूरिटीज है, सस्पेंडेड एयरबॉर्न इनविजिबल इम्प्यूरिटीज जो हमारे शरीर के अंदर जाके नुकसान पहुंचा सकता है, तो हवा में से उन इम्प्यूरिटीज को सक्शन के जरिए उसको एब्जॉर्ब किया जाए, फिल्टर में एब्जॉर्ब किया जाए, तभी कामयाब होगा ना। और वो हमारा जो 20 डिग्री एयर फ्लो है वो उसको कामयाब बनाता है, जो बाकी ब्रांड के पास नहीं है। बाकी ब्रांड में क्या होता है, प्यूरिफायर की एफिशिएंसी प्यूरिफायर के आसपास सीमित रहते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे जो 20 डिग्री एयर फ्लो है, जैसे पुनीत जी ने कहा था, थोड़ी आपने अगर नोटिस किया होगा, पुनीत जी ने कहा कि मीटर से वो चेक करते हैं। आप अगर प्यूरिफायर हमारा लगा हुआ है और उस कमरे में मीटर से चेक करेंगे, आपको हर कोने में आपको सेम रीडिंग मिलेगी। पुनीत जी, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, हमने चेक किया है ना, है ना? मतलब ये एक प्रूफ है, ये एक प्रूफ है कि हमारा प्यूरिफायर पूरे कमरे को इक्विवेलेंट एफिशिएंसी दे सकता है, जो बाकी ब्रांड कभी भी नहीं करता। मतलब सिर्फ इस फीचर के जरिए, सिर्फ ये वाला जो फीचर है, इस फीचर के जरिए आप अपने प्यूरिफायर को प्रमोट कर सकते हैं जहां भी कंपटीशन होता है। सिर्फ सबसे पहले ये बताइए कि देखिए, फिल्टर तो सब में होता है, लेकिन फिल्टर तभी कामयाब है जब हवा को खींच के लेके आओगे ना, तभी तो एब्जॉर्ब करेगा। मैं समझा पाया आपको? जी 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 सर जी, आपका नाम? ये कितना बाई कितना कमरा में एक लग सकता है सर? देखिए, बेडरूम में रिकमेंड करते हैं, बेडरूम में लगाइए, प्रायोरिटी नंबर 1। दूसरा है, जैसे अजीत जी ने कहा और पुनीत जी ने कहा कि आप लिविंग रूम में भी लगा सकते हैं, बट जब किचन का इस्तेमाल हो रहा है या जब अगरबत्ती जलाया जा रहा है या हवन हो रहा है, उस समय प्यूरिफायर को अवॉइड करिए, उस समय वेंटिलेशन करिए ज्यादा से ज्यादा। नहीं, कितना बाई कितना में जब हॉस्पिटल में ले जाते हैं ना, तो 15 बाई 15 15 बाई 15 में ये एक फिल्टर यूज हो सकता है। हाँ, हॉस्पिटल का स्टोरी अलग है। अच्छा, हॉस्पिटल में आपको ये देखना है कि कौन कौन से एरियाज है जहां पे हमारा प्रोडक्ट लग सकता है। अच्छा। हॉस्पिटल में कई तरीके के एरियाज होते हैं, लेकिन आप ये सोचिए, जो पेशेंट रूम है, डॉक्टर चेम्बर है, लैब्स है, हॉस्पिटल का सोचते ही हम आईसीयू ओटी की बात करते हैं, लेकिन आप अगर ये देखेंगे, कई और एरियाज है जहां पे इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है, जैसे पेशेंट रूम है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां पे कई तरीके के लोग इकट्ठे होते हैं। देखिए, डॉक्टर के स्टाफ, नर्सेस, लैब टेक्नीशियंस, हाँ, फिर आपके एडमिन स्टाफ, फिर आपके फाइनेंस के स्टाफ, हॉस्पिटल का मेंटेनेंस स्टाफ, पेशेंट के अटेंडेंट, कितने तरीके के लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह। और मतलब सोसाइटी के हर स्ट्रेटा के लोग होते हैं, राइट? सो इन्फेक्शन का खतरा हॉस्पिटल एरिया में बहुत ज्यादा होता है। और कौन कौन से एरिया जहां पे ये लोग सब जगह हमेशा होते हैं? लैब, पेशेंट रूम, डॉक्टर्स कंसल्टेशन रूम, ये वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में लोग होते हैं, सबसे ज्यादा तरीके के लोग होते हैं। मतलब पेशेंट रूम में देखिए, मेंटेनेंस स्टाफ भी आएगा, नर्सेस भी आएंगे, डॉक्टर भी आएगा, पेशेंट के अटेंडेंट भी होंगे, है ना? तो जो एरिया ज्यादा लोग जो होते हैं, उस एरिया में प्यूरिफायर मदद कर सकता है। अच्छा। और ये जो एरिया की बात कर रहा हूँ, जैसे पेशेंट रूम हो गए, डॉक्टर्स चेम्बर हो गए, लैब्स हो गए, ये 100-150 स्क्वायर फीट के ज्यादा नहीं होते। Am I right? राइट सर, राइट। और हॉस्पिटल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप जाएंगे कुछ इन्फेक्शन लेके, वहां से आएंगे कुछ और इन्फेक्शन रिटर्न गिफ्ट लेके। ये आपको पता है ना? जी सर। आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको रिटर्न गिफ्ट में इन्फेक्शन फ्री में मिलता है। तो इसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो उस चीज को भी रिड्यूस कर सकते हैं। आपका नाम? इसके सुमन हुआ सर, इसके सुमन। हाँ, आप कौन से शहर से बात कर रहे हैं? चंडीगढ़ से। ओके, ग्रेट, वेरी गुड, थैंक यू।
अच्छा, प्रदीप्ता जी आप पूछ सकते हैं, आपके कोई क्वेश्चन है? सर गुड मॉर्निंग सर। Good फर्स्ट ऑफ morning. ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम लोग इंटर ब्रांड्स में बात कर रहे हैं, मतलब कंपेयर टू अदर ब्रांड्स, तो हमारे पास वेल सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत सारा टेस्टिमोनीज हैं, पैरामीटर्स हैं, हम जो प्रॉस्पेक्ट्स को हम इसके बारे में समझा सकते हैं। बट वाइल कमिंग टू सेल्फ सार्क का ब्रांड, जैसे सार्क का बहुत सारा मॉडल्स है, जैसे मेरे साथ एक कलकत्ता के डॉक्टर के साथ बातचीत हुआ था, तो ही वाज स्टक इन FP40 मॉडल, राइट। तो उन्होंने वही जब मैंने FP30 के बारे में बताया, तो उनका कहना था कि 40 जो मॉडल है वो सेम फीचर्स दे रहा है विथ ए लार्जर वॉल्यूम इनटेक, और ऑनलाइन शॉपिंग या जैसे भी करके उनको प्राइस रेंज कम में आ रहा है, तो ही प्रीफर FP40। तो उसको सर कैसे काउंटर किया जा सकता है? विजय कुमार जी। देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट हैं, तो आप इनको बोल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसका जो FP40 का जो प्री फिल्टर है वो बहुत बड़ा पार्टिकल को अलो कर देता है, नॉट लाइक J30 का प्री फिल्टर इज मच बेटर देन दी FPF40। दूसरा जो है ये एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, इसमें हनीकॉम्ब बोलते हैं हम लोग, उसमें एक शीट जैसा है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जल्दी से वो चोक हो जाता है। जल्दी जब चोक हो जाता है तो जो सकिंग पावर कम हो जाते हैं, तो आपकी जो मेंटेनेंस पीरियोडिसिटी है वो बहुत ही जल्दी करना पड़ता है, मतलब हर हफ्ते में एक बार आपको क्लीन करना पड़ेगा। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा आउटगोइंग मॉडल है, वो ज़रूर है, बहुत ज़्यादा मतलब एरिया भी बहुत ज़्यादा नहीं है। दिस इज 250 स्क्वायर फीट, दैट इज 300 स्क्वायर फीट है, बट इसमें आउटगोइंग मॉडल है, तो आपका ये जो इम्प्रोवाइज्ड फिल्टर्स हैं वो सब नहीं मिलेंगे आपको। ये है, तो मोटा मोटा एक और वो भी है ना, टाइमर फंक्शन है, फिल्टर लाइफ इंडिकेटर है, ये नया मॉडल है। प्रदीप्ता जी, ये जो मॉडल है J30 नया मॉडल है, नया सीरीज है, दैट इज एन आउटगोइंग सीरीज, तो डिसकंटिन्यूड सीरीज है, किसी के पास स्टॉक होंगे तो वो लिक्विडेट कर रहे हैं। और हमारा प्रोडक्ट नया वर्जन है, बेटर लुक डिजाइन है और नए नए बेनिफिट्स के साथ है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया। विजय कुमार जी, आपको समझा पाए? यस सर। थैंक यू। क्योंकि वो वारंटी भी 1 ही साल का होता वारंटी है, उसका 1 साल है, हाँ, हमारा 3 साल का वारंटी है। 3 साल। और प्रवीण जी, आप मुझे सुन पा रहे तो आई थिंक मोर और लेस वी आर डन। यस सर। अमर सिन्हा जी और प्रवीण जी, और अगर कोई क्वेश्चंस है पूछ सकते हैं। अच्छा, कई लोगों ने ना यस सर, हाँ, अभी सेशन को क्लोज कर सकते हैं प्रवीण जी। अच्छा, कई लोगों ने अपना मोबाइल नंबर दिया है, लेकिन मैंने अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में दिया है, तो प्लीज आप भेजिए, क्योंकि मैं उसको कॉपी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, एक और सेशन है 1:30 से, आई थिंक वी हैव टू क्लोज। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने टाइम निकाला और आपने ज्वाइन किया आज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मजूमदार सर कि आपने आज के सेशन में एयर प्यूरिफायर की काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दी, और इसके साथ ही साथ हमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिला। सबसे बड़ी चीज कि कहाँ पे किस तरह से हम इसको काउंटर कर सकते हैं, और हम इसको इस लोगों को जो